अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदावंद मुताल ने इंसान की हिदायत के लिए 1,24,000 अम्बिया भेजे और फिर खुदावंद मुताल ने उन अम्बिया को मौजज़े भी अता किए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी खुदावंद मुताल की तरफ से भेजे हुए नबी हैं और खुदावंद मुताल ने उनको भी मौजज़े अता किए। उनमें से एक मौजज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उनकी असा था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो असा ज़मीन पर फेंकते थे तो वो असा अज़दहा बन जाता। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो रहे थे तो बनी इसराइल में से एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो असा उठाता है और उसको दो टुकड़े में काट कर ज़मीन में दफन कर देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ख्वाब से बेदार होते हैं तो देखते हैं कि उनका जो असा है वो अपनी जगह पर नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदावंद मुताल की बारगाह में मनाजात करते हैं और पूछते हैं कि परवरदिगार, मेरा असा जो आपकी तरफ से अता किया हुआ है वो अपनी जगह पे नहीं है। तो खुदावंद मुताल ने वही की कि ए मूसा, तुम्हारे असा को किसी शख्स ने दो टुकड़ों में काट कर ज़मीन में दफन कर दिया है। तो हज़रत मूसा ने फ़ौरन जो दूसरा सवाल किया वो ये किया कि परवरदिगार, मुझे बताओ कि वो कौन शख्स है कि जिसने मेरे असा के दो टुकड़े करके ज़मीन में दफन कर दिया है। तो खुदावंद मुताल ने फरमाया कि मूसा, मैं तो ऐबों को छुपाने वाला रब हूँ। मेरा हुक्म नहीं है कि उसके नाम का तुम्हें पता चले कि जिसने तुम्हारे असा को दो टुकड़े में काट कर और ज़मीन में दफन कर दिया। मैं तो सत्तारुल उयूब हूँ, लोगों के ऐबों को छुपाने वाला हूँ। बस मैं तुम्हारे असा को इतनी कुदरत दूंगा कि जब तुम अपने असा को आवाज़ दोगे तो वो तुम्हें आवाज़ का जवाब देगा और तुम उस ज़मीन से उसको निकाल लेना और फिर दोनों हिस्सों को जोड़ना, तो वो असा उसी हालत में वापस आएगी जिस तरीके से पहले हालत में मौजूद थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी असा को आवाज़ दी और फिर आवाज़ के जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असा ने भी जवाब दिया और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको वहाँ ज़मीन से निकाला और दोबारा जोड़ा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो असा उसी हालत पे वापस आ गया।